Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। बड़े भाई का छोटा भाई आप सबकी खिदमत में हाजिर है और हमारी आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि एफएससी डेज के अंदर, नॉर्मल डेज के अंदर पहले और फिर जब हमारा टेस्ट सेशन हुआ करता था एकेडमी में और आखिरी के जो 3-4 महीने होते थे उसमें मेरी रूटीन क्या हो जाया करती थी। क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि भाई आप अपनी रूटीन बताएं, एमडी कैट में क्या रूटीन थी, एफएससी में क्या रूटीन थी। एमडी कैट वाला जो टाइम टेबल रूटीन है वो तो हम लोग उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जो एफएससी वाली है वो आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मल डेज की बात कर लेते हैं। जब नॉर्मल डेज थे मेरे तो माय डे यूज्ड टू स्टार्ट विद मी वेकिंग अप एट ऑलमोस्ट 8 और 9। 8-9 बजे मैं उठ जाया करता था। 8-9 बजे, अब जो इससे पिछली रात होती थी ना, जब मैं एकेडमी से आ जाया करता था तो मैं ऑलमोस्ट 70% अपने अगले वाले टेस्ट की तैयारी कर लिया करता था। 70 अगर एग्जैजरेटेड भी लग रहा है तो कम से कम 60%, लाइक हाफ से ज्यादा मैं हमेशा कर लिया करता था। अब जो बाकी का जो सिलेबस बच जाता था ना, वो अगले दिन मैं उठ के सुबह पहले उसको कवर किया करता था। तकरीबन 12 बजे तक मेरा जो टोटल सिलेबस होता था उस दिन जो टेस्ट होना है एकेडमी में वो कंप्लीट हो जाता था। अब आप लोग सोचेंगे कि यार कॉलेज कहाँ पे गया आपका, तो मैं चूंकि अपनी रूटीन बता रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन नहीं करूंगा। ऑनेस्टली मैं कॉलेज बहुत कम गया था अपने एफएससी की रूटीन में, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना एकेडमी और कॉलेज बड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मैनेज हो नहीं सकता। मेरे क्लास के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज लाइफ भी जिन्होंने मैनेज की, जिन्होंने एकेडमी लाइफ भी मैनेज की। मेरा बड़ा भाई हमजा भाई ने कॉलेज भी जाया करता था रेगुलरली और एकेडमी भी जाया करता था। मैं जो कि अपनी रूटीन बता रहा हूँ तो मैं उस हवाले से आपको गाइड कर रहा हूँ। हाउएवर मैं कोशिश करूंगा कि अपने किसी ऐसे दोस्त की भी आप लोगों के सामने वीडियो लेके आऊं जिसने दोनों कॉलेज और एकेडमी को रेगुलरली मैनेज किया था। खैर, टेस्ट की तैयारी 12 बजे तक हो गई। वैसे वो दिन जब मैं कॉलेज जाया करता था तो मैं यूं ही करता था कि कॉलेज जाके पीछे वाली रो में बैठ के टेस्ट ही की प्रिपरेशन करता था, या बंक करके लेक्चर को टेस्ट की प्रिपरेशन में वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। टेस्ट की प्रिपरेशन करने के बाद 12 बजे तक जब मेरी तैयारी हो जाती थी, तैयारी में टेक्स्ट बुक से पहले करता था। उसके बाद 12-1 या 12 से 2 बजे तक मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज करता था। ऑब्जेक्टिव सीरीज करने के बाद तैयारी मेरी कंप्लीट हो जाती थी। अब टाइम आ जाता था खाना खाने का। खाना खाने के बाद थोड़ा सा फोन वगैरह यूज कर लिया। लेकिन माय प्रेफरेंस यूज टू बी पहले अपने टेस्ट की तैयारी कंप्लीट करनी है, फिर आपने जो है अपना एंटरटेनमेंट के लिए आपने टीवी देखना है, कुछ खेलना है, फोन यूज करना है, फोन पे कोई गेम खेलनी है, फेसबुक की स्क्रोलिंग करनी है, यूट्यूब की वीडियोस देखनी है, कुछ भी करना है, लेकिन टेस्ट की तैयारी पहले कंप्लीट होनी चाहिए। टेस्ट की तैयारी हो गई, खाना खाया, थोड़ा सा फोन वगैरह यूज कर लिया, उसके बाद एकेडमी जाना होता था। एकेडमी, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी तैयार होकर एकेडमी लिटरली कभी नहीं गया। जो मेरा हुलिया घर में होता था मैं उसी तरह उठ के एकेडमी चला जाता था, क्योंकि मुझे होता था कि यार लाइक मैं कोई वहां पे पढ़ने ही जा रहा हूँ ना, और वो जो मैंने लिबास घर में पहना हुआ है मैं उसमें भी जाऊं तो पढ़ ही सकता हूँ। और मुझे कोई वो नहीं होता था कि यार फलां बंदा क्या मेरे बारे में सोचेगा, फलां क्या सोचेगा। गोल जब आपके जहन में एक है ना, विजन एक है, एम सेट किया हुआ है, तो बिल्कुल जिस तरह आपने देखा होगा कि घोड़ों की ना आंखों पे एक वो पट्टी सी पहना देते हैं ताकि उनको जब उन्होंने दौड़ना होता है ना रेस के अंदर, तो उन्हें आगे पीछे की चीज नजर ना आए। तो मेरा भी यही सीन होता था कि बस सामने बोर्ड, मैं सबसे पहली रो में बैठा करता था, एकेडमी के लेक्चर सारे अटेंड करने, नोट करने। उसके अलावा जो टेस्ट हुआ करता था वो फुल सीरियस होकर देना, चीटिंग ना करना, सारा कुछ करना। एकेडमी से लाइक तकरीबन 9 बज जाते थे, फ्री होते होते 10 बजे तक घर पहुंचा था। 10 बजे खाना खाया, थोड़ी सी चाय पी, और अगेन वही जो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पिछले दिन जो है वो मैं टेस्ट की प्रिपरेशन जो तकरीबन 60% तक कर लिया करता था, वो 60% वाली तैयारी की। उसके बाद थोड़ा सा फोन वगैरह यूज कर लिया, फिर तकरीबन सो गया। और नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एफएससी लाइफ में। आप ये बहुत ज्यादा बच्चे कहते हैं कि हम रात को 2 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, वो नींद नहीं होती।
नींद पूरी करने के लिए रात अल्लाह ताला ने आपके रेस्ट के लिए बनाई है। कोशिश करें कि 6 तो मिनिमम है, 7-8 घंटे आप लाजमी सोएं। अगर आप 12-1 बजे रात को तैयारी करके फ्री हो रहे हैं तो सुबह 9 बजे उठेंगे तो आपका तकरीबन 8 घंटे बन जाते हैं और वो इनफ होते हैं। तो नॉर्मल डेज के अंदर मेरी ये बड़ी सिंपल सी रूटीन होती थी। ये गए सुबह तैयारी की, शाम को एकेडमी, रात को दोबारा तैयारी की, सो गए और ये साइकिल रिपीट होता था। टेस्ट सेशन में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, फोन जो मेरे पास होता था ना उस वक्त, मैं वो फोन अपना सबमिट करवा दिया करता था अपनी अम्मी को। मैं कहता था कि अम्मी अब आ गए टेस्ट सेशन। टेस्ट सेशन ऑब्वियसली जिंदगी मौत का ही आप समझ लो फैसला होता है। मैं अपना फोन जो है अपनी अम्मी को सबमिट करवा दिया करता था। मैं फिर वो बटनों वाला एक फोन होता था, वो भी इस वजह से कि टीचरों को कॉल करके सवाल वगैरह पूछना होता था, या अगर किसी दिन किसी वजह से मैं एकेडमी ना जा सका था, दोस्त से पूछ ले क्या सर ने क्या पढ़ाया, टेस्ट के अंदर क्या क्या आया, वो सारा कुछ। तो बटनों वाला फोन मैं रख लिया करता था। तो अब वही है ना, जब आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका मेन आपने सेट कहाँ पे अपना किया हुआ गोल और आपका एम जो है, तो मैं बटनों वाले फोन पे आ जाता था। अब ऑब्वियसली जो बटनों वाला फोन है उसके अंदर वो ना कोई गेम है, ना कोई वो एंटरटेनमेंट, ना कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब, कुछ भी नहीं है। तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाया करता था। और फिर इसका यही मतलब है कि भाई जब आपके पास कोई एंटरटेनमेंट कुछ करने को है ही नहीं, तो बंदे को ये होता था कि यार बस पढ़ना है, पढ़ के फारिग हो, बजाय कि आप कोई आए बाएं शाएं कोई दूसरी एक्टिविटी करो, रेस्ट कर लो, तैयारी हो गई, सो जाओ, नींद पूरी कर लो। क्योंकि मेंटल रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एफएससी के अंदर, और आगे भी वैसे जिंदगी में थ्रू आउट ही चाहिए होता है। लेकिन जब आपका ये स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो उस वक्त आपका मेंटल रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोन में सबमिट करवा दिया करता था और फोकस मेरा कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता था अपने पढ़ाई के ऊपर। फिर इसमें यही आता था कि जब आप टेस्ट सेशन वाले डेज में आते हो, आपकी एकेडमी के अंदर फॉलो अप के लेक्चर्स होते होंगे। फॉलो अप के लेक्चर्स मैं जिस दिन हुआ करते थे मैं एब्सेंट होता था, छुट्टी कर लिया करता था, और जब घर आके फिर यही होता था, फायदा हो जाता था। यानी टेस्ट दिया स्टार्ट में, वापस आ गए घर, अगले टेस्ट की प्रिपरेशन पूरी कर ली, अगले दिन उसको रिवाइज किया। यानी जो टाइम है ना उसको अपने बचाना। फॉलो अप लेक्चर में क्या होता था, मेरा ख्याल था कि मुझे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, अटेंड करने का फायदा नहीं है, टीचर्स अक्सर एब्सेंट हो जाते हैं, लाइक उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं कुछ गेन नहीं कर रहा हूँ, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। मैं जल्दी घर आ जाया करता था, घर आके अगले वाले टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली, टाइमली फ्री हो गया, सो गया, रेस्ट भी कर लिया, अगले दिन उठा, प्रिपरेशन पिछले दिन सारी कर ली थी, रिवाइज की, ऑब्जेक्टिव सीरीज की, और इस तरह तैयारी कंप्लीट हो गई। फिर ये चीज आ जाती थी कि बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स आपके होते होंगे एकेडमीज के अंदर। मेरा हमेशा से ये कॉन्सेप्ट था, ख्वाह वो मोटिवेशनल लेक्चर्स आपके टेस्ट सेशन में हो, ख्वाह वो आपके आम डेज में हो, मैंने कभी मोटिवेशनल लेक्चर्स को नहीं सुना। मेरा ख्याल है कि जो बेहतरीन मोटिवेशन होती है वो बंदा खुद अपने लिए पैदा करता है। और ये कब आती है मोटिवेशन, जब आपने गोल्स सेट किए होते हैं, जब आपको पता है कि यार मैंने कंपीट करना है लोगों से फॉर द टॉप 300 मेडिकल सीट्स इन पंजाब, तो फिर मोटिवेट बंदा हो जाता है। मोटिवेशन फिर बंदा खुद पैदा करता है अपने लिए। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स को कभी नहीं सुनता था, बजाय कि उस टाइम जब वो सारा कुछ वो बोल रहे होते थे, प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होते थे, मैं बैठ के ऑब्जेक्टिव सीरीज कर लेता था, मैं बैठ के पास्ट पेपर्स कर लेता था, मैं क्लास के एंड पे जाके बैठ जाता था और कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज कर लेता था। ये नहीं है कि मैं कहीं बाहर फुट्टे पे निकल जाऊंगा, कोई फोन पे एंड पे बैठ के गेम गूम खेलूंगा ना। कोई मैंने पास्ट पेपर्स पकड़ लिए, कोई गाइड बुक पकड़ ली, कोई इस तरह की लाइक पढ़ाई से रिलेटेड चीज जो मुझे होता था कि यार मैं इस टाइम को ना इस तरह बेहतर यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मोटिवेशनल लेक्चर्स तो मैंने यूं किया करता था, फॉलो अप लेक्चर्स मैं अटेंड नहीं किया करता था। जो यही जो है मेन हुआ करता था। फिर एंड पे आके चूंकि प्रेशर ज्यादा होता है टेस्ट सेशन के अंदर, तो बिल्कुल सारी जो मेरी रूटीन थी वो शिफ्ट हो जाया करती थी बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर। लास्ट चीज मैं आपको कहूंगा वो यही है कि यार देखो, जब आप एफएससी की आपकी लाइफ की रूटीन है बहुत स्ट्रिक्ट होगी, बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, पढ़ाई ज्यादा होगी, फन कुछ भी नहीं होगा, सेक्रीफाइसेस बहुत करना होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आज आप लोग ये चीजें अपनी सेक्रीफाइस करोगे तो कल को आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा और आपको बहुत उसका फायदा होगा। भाइयों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।